दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, पलामू में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 44 लाख का स्प्रिट और लाखों का नकली शराब जब्त किया गया। पलामू के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने बिहार बॉर्डर से सटे महुबरी गांव में एक बड़ी अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 44 लाख रुपए कीमत की 22,000 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। साथ ही लाखों रुपए की नकली अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है। अगली खबर, 11 दिनों के बाद दुष्कर्म का आरोपी पिता गिरफ्तार। नाबालिग बेटी से दोस्त संग मिलकर किया था गैंगरेप। बोकारो रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। बोकारो में 14 मार्च होली की रात अपनी सगी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोपी पिता गिरफ्तार कर लिया गया है। बालीडी थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में पिता ने अपने दोस्त संग मिलकर गैंगरेप किया था। आरोपी को बोकारो रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था। वो 11 दिनों से फरार चल रहा था। वहीं घटना के अगले दिन ही पिता के आरोपी दोस्त लखी चंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अगली खबर, चतरा में अवैध नर्सिंग होम का भंडाफोड़ किया गया सील। गर्भपात के बाद नवजात की बिक्री का मामला। झारखंड के चतरा जिले में एक बड़ा मामला सामने आया। सिमरिया थाना के पीछे स्थित संजीवनी नर्सिंग होम में अवैध गर्भपात और नवजात शिशु की बिक्री का मामला पकड़ा गया। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ सन्नी राज और सीओ गौरव कुमार ने संयुक्त छापेमारी की। जांच में पता चला कि एक अविवाहित महिला का 7 महीने का गर्भपात करवाया गया। नवजात शिशु को 5 लाख रुपए में बेचने की योजना थी। अगली खबर, पानी में स्प्रिट दवा मिलाकर बना रहे थे शराब और मांझी में अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। उत्पाद विभाग की टीम ने रांची और मांझी में नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी है। भारी मात्रा में अवैध नकली शराब जब्त की गई। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें पंकज शर्मा, अभिषेक कुमार 2 और आकाश कुमार शामिल है। उत्पाद विभाग की टीम ने और मांझी स्थित दरदाग में रेनबो 7 कॉलोनी में छापेमारी की और यहाँ पर एक किराए के घर में नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। अगली बार, गोड्डा में आग से 3 परिवारों का घर जला। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के चांदसर गांव में एक बड़ी घटना सामने आई। आग से 3 मजदूर परिवारों के फूस के घर जल गए। श्याम सिंह, मनोज राय और निमानी राय के परिवार मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। आग में इन परिवारों का घर में रखा सारा सामान जल गया। अगली खबर, चतरा में अंकित गुप्ता हत्याकांड का खुलासा। लड़की से मिलने गए आरोपी की हुई थी पिटाई, बदले की भावना से की गई हत्या। चतरा पुलिस ने अंकित गुप्ता हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 20 मार्च की शाम जामा मस्जिद के पास हुई इस घटना में पुलिस ने मास्टरमाइंड सुशांत समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने घटना में प्रयुक्त चाकू और बांस का डंडा भी बरामद कर लिया। एएसपी अभियान ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित एसआईटी की जांच में सामने आया कि मर्डर पुरानी रंजिश का नतीजा था और सरस्वती पूजा के दिन सुशांत अंकित के मोहल्ले में किसी लड़की से मिलने गया था। इसी बात पर अंकित ने सुशांत और उसके साथियों की पिटाई की थी। अगली खबर, गोमिया अंचल के राजस्व उप निरीक्षक गिरफ्तार। 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, मांगी थी 1 लाख की घूस। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद की टीम ने गोमिया अंचल के राजस्व उप निरीक्षक ललन कुमार को उनके आवास से घूस लेते रंगे हाथ ही गिरफ्तार किया है। वो पंजी 2 में ऑनलाइन सुधार के लिए 20,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तारी के बाद टीम उन्हें अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी हल्का कर्मचारी ने एक रैयत से नाम सुधारने और ऑनलाइन करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी। अगली खबर, गुमला में एक ही रात में 3 दुकानों में चोरी। थाने से 300 मीटर दूर दुकान से हजारों रुपए के सामान की चोरी की गई। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। रात चोरों ने 3 अलग अलग दुकानों को निशाना बनाया। घाघरा थाने से महज 300 मीटर दूर स्थित मुकेश कुमार अग्रवाल की किराना दुकान से चोर 10,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये का किराना सामान लेकर चले गए। पूतू रोड पर प्रदीप मिश्रा की दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर सफल नहीं हो पाए। अगली खबर, महामारी से बचाव के लिए देवघर में विशेष पूजा अर्चना। मां काली और शीतला माता की पूजा में उमड़े श्रद्धालु। परंपरागत विधि से किया गया हवन। देवघर में महामारी से सुरक्षा के लिए वार्षिक नगर गवाली पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित माता काली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई।
और मां का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालु शाम से ही धूमनाथ चढ़ाने मंदिर प्रांगण पहुंचे और मंदिर प्रांगण के सभी देवी देवता मंदिरों में उनको आमंत्रण दिया गया। मां काली मंदिर के बाहर विशाल हवन कुंड बनाया गया था। अगली खबर, झारखंड में अब इन्हें ही मिल पाएगा मैया सम्मान योजना का लाभ। हेमंत कैबिनेट से 16 प्रस्ताव पर मुहर। बता दें कि इस योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। मार्च 2025 के बाद से आधार लिंक सिंगल बैंक खाताधारी को ही मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। मार्च 2025 के बाद से आवेदिका का आधार लिंक के साथ सिंगल बैंक खाता होना चाहिए और इसी के आधार पर मैया सम्मान योजना की राशि अब मिलेगी। अगली खबर, झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट रोकने में हेमंत सोरेन सरकार विफल, रांची में बोले डी राजा। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन को कॉरपोरेट घरानों द्वारा लूटा जा रहा। राज्य सरकार लूट रोकने में विफल हो रही है। लगातार झारखंड की खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 5 साल से अधिक समय से झारखंड में सरकार चला रही है, लेकिन सदन में झारखंड की ज्वलंत समस्याओं की चर्चा नहीं हो रही है। केवल अपनी सुख सुविधाओं की चर्चा की जा रही है। अगली खबर, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को इलाज के लिए पलामू जेल से लाया गया रिम्स। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पलामू जेल से इलाज के लिए रिम्स लाया गया। दिनेश गोप का इलाज रिम्स के ट्रामा सेंटर में होगा। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई। उल्लेखनीय कि दिनेश गोप के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया था और इस दौरान कुछ न्यूरो से संबंधित मामले भी सामने आए थे। सबसे पहले दिनेश गोप के बेहतर इलाज के लिए रिम्स मेडिकल बोर्ड ने देवघर एम्स भेजने की अनुशंसा की थी। अगली खबर, अनिल पाल्टा बने नए रेल महानिदेशक। एमएस भाटिया को मिला ये पद। बता दें कि राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। अनिल पाल्टा को रेल महानिदेशक बनाया गया। वहीं एमएस भाटिया को होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग का महानिदेशक सह समादेष्टा बनाया गया है। वह प्रतीक्षारत थे और इस बाबत झारखंड के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारियों को उत्तराखंड की तरह सम्मान राशि और आरक्षण पर सरकार करेगी विचार। बता दें कि मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में कहा कि पुलिस की चार्जशीट में शामिल झारखंड आंदोलनकारियों को भी उत्तराखंड की तरह सम्मान राशि देने पर सरकार विचार करेगी। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से उत्तराखंड की तरह झारखंड के जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 और जेल नहीं गए चिन्हित आंदोलनकारियों को 4 से 5,000 रुपए सम्मान पेंशन राशि देने की मांग उठाई। अगली खबर, झारखंड में कारखानों फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में भी काम कर पाएगी महिलाएं। विधानसभा ने विधेयक पर लगाई मुहर। झारखंड में महिलाएं अपनी इच्छा के मुताबिक कारखानों, फैक्ट्रियों और संस्थानों में रात्रि पाली में भी काम कर पाएगी। राज्य विधानसभा ने चालू बजट सत्र के 18वें दिन इस प्रावधान से संबंधित बिल कारखाना विधेयक 2025 को स्वीकृति दी है। राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने यह विधेयक सदन में पेश कर दिया था। अगली खबर, सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव। बाबूलाल मरांडी का बयान। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकारी टेंडर प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए। मरांडी ने कहा कि झारखंड में सरकारी टेंडर आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता लगातार संदेह के घेरे में रही है। महालेखाकार की जांच में सामने आया है कि पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण कार्य विकास, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन जैसे दर्जनों विभागों में एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर भरे गए, जिससे स्पष्ट है कि ठेके पहले से ही तय होते हैं। अगली खबर, झारखंड में दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन। बता दें कि झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले सैकड़ों दिव्यांग जनों ने अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर राजभवन से अलवर टेक्का चौक तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। राज्य दिव्यांग संघ के नेतृत्व में दिव्यांगजन और विधवाओं ने जमकर नारेबाजी की। अगली खबर, धनबाद डीसी की रिपोर्ट मिलते ही 6 दागी अफसरों के खिलाफ एक्शन। हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 100 करोड़ से अधिक के राजस्व हानि के आरोप की जांच गठित होने के बावजूद जमशेदपुर, हजारीबाग और चाईबासा में तैनात निबंधन सेवा के 6 पदाधिकारी को निलंबित करने की मांग धनबाद के भाजपा विधायक राजेश सिन्हा ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उठाई। मंत्री रामदास सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने धनबाद के उपायुक्त से इस संदर्भ में बातचीत कर ली है।
इस मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आते ही सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। अगली खबर, डीजीपी से मिले एसएसपी डीजी, नक्सल विरोधी अभियानों पर बनी रणनीति। झारखंड पुलिस मुख्यालय में एसएसपी डीजी अमित मोहन प्रसाद ने झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों अधिकारियों ने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए नक्सल विरोधी रणनीतियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही हाल के दिनों में नक्सल विरोधी अभियानों में प्राप्त सफलताओं की समीक्षा करते हुए भविष्य में इन अभियानों को और भी तेज करने के उपायों पर विचार विमर्श किए हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बता दें कि 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा होगा। आरबीआई ने फीस 2 रुपये बढ़ाई। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर अब 19 रुपये चार्ज देना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपये का भुगतान करना होगा। इस फीस हाइक की वजह से अब एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपये चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपये था।